हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप दोनों भाइयों के दरमियान औलाद की वजह से इस कदर इख्तलाफात होंगे। माफ कीजिएगा बीजान, इख्तलाफात की वजह हमारी औलाद नहीं है, बल्कि औलाद के हकूक हैं। शम्मो, रोहेल और समरीन के अगर हकूक बराबर होंगे तो इख्तलाफात की कोई वजह नहीं है। जुबैदा बेगम, तो आपके कहने का मकसद ये है कि हम शम्मो और रोहेल को समरीन के ऊपर तरजीह देते हैं, यही कहना चाह रही है ना आप? बड़े भैया, हकीकत तो यही है। अगर हम एक दूसरे को हुकूक गिनाने के अलावा मामलात के हल की तरफ जाएं तो बेहतर नहीं होगा? बड़े भैया, मेरा कतई मतलब नहीं था कि मैं दौलत को खून पे तरजीह दूं। जब से कारोबार किया, हिसाब किताब बराबर का, नफा नुकसान बराबर रहा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि मैं या मेरी औलाद खुद से कारोबार नहीं कर सकते। मशकूर मियां, कुछ मायदे लिखे नहीं जाते। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से हम दोनों के दरमियान ये बात तय थी कि इस कारोबार का कोई एक मालिक नहीं होगा, ना मैं, ना आप, ना हमारे बच्चे। तो अगर मैं अपने सरमाए से अपना कारोबार कर रहा हूं, उसको रोहिल में एक अपनी टेक ओवर कर ले, है ना? अगर मुझे इजाजत हो तो मैं कुछ कह सकता। मैंने ये बात उस तरह नहीं की जिस तरह आप समझे हैं चाचा। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर समरीन अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो अगर कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है तो इसमें क्या हर्ज है? और इस सपोर्ट के एवज कंपनी से कारोबार के मालिक बन जाए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चाचा, इस सूरत हाल में आप दोनों तरफ से हिस्सेदार होंगे। अगर गॉड फॉरबिड आप लोगों को कोई नुकसान हो जाता है तो कंपनी आपके साथ खड़ी हुई है। मुझे आपके फायदे से ज्यादा आपके नुकसान की फिक्र है। ट्रस्ट मी। देख रहे हैं आप, साइकिल से लेके कारोबार तक सब कुछ सिखाया मैंने इसको, और ये आज मुझे बिजनेस के असूल सिखा रहा है। मैं कुछ बोलूं? जी कहिए बेटा। देखें, मुझे अपनी जिंदगी में कोई मजीद नहीं चाहिए। मैं अपनी दुकान, अपना ताला, अपनी चाबी वाले फॉर्मूले पर काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कंपनी का सरमाया नहीं बल्कि अपने बाप का पैसा चाहिए, जो कि मेरा हक है। बेटा आपने जो कहना था कह दिया, लेकिन जो तरीका आपने इख्तियार किया है वो सरासर गलत है, इसलिए कि इस तरीके से ना इन दोनों भाइयों के दरमियान की मोहब्बत बंट जाएगी। हमें इस खून के रिश्ते को बचाना है, उस खलीज को खत्म करना है जो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के दरमियान फासले पैदा कर रही है। पता है क्या मसला क्या है? मसला ये है, मशकूर मियां और उनकी औलाद को खून के रिश्तों से ज्यादा कारोबार की फिक्र है।
जिसकी अभी एक ईंट भी नहीं रखी गई है। अभी कुछ दिन पहले ये मौसूफ कारोबार के बंटवारे की बात कर रहे थे। तो अम्मा बाबा की कुछ नसीहतें काम आ गई, मगर बड़ी माजरत के साथ मशकूर मियां, मैं अब आपको नसीहत नहीं करूंगा। अब मेरे और आपके रास्ते जुदा है। कल दफ्तर तशरीफ ले आया, तकसीम का वक्त आ चुका है। सुनते चले आए थे गजाला बेगम, सुनते चले आए थे कि फला खानदान में जायदाद की वजह से फूट पड़ गई, सगे बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे खानदान में इस तरह से होगा, लेकिन आज हो गया। अच्छा एक मिनट, आप आराम से बैठ के बात सुने। देखिए मशकूर मियां ना गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। उन्हें जल्दी इस बात का एहसास हो जाएगा कि खून के रिश्ते इस तरह थोड़ी जुदा हो सकते हैं। और आपको बता दें, हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। अफसोस है गजाला बेगम, मुझे बहुत अफसोस है कि मशकूर मियां ने रुहेल की बात सुनने के बजाय उसकी नेक नियति पे शक किया है। वो आप तो उन्हीं की तरह गलतफहमी के बहाव में बहे चले जा रहे हैं। जानते तो हैं आप मशकूर मियां को, गुस्से में कुछ भी आता है कह देते हैं, बाद में एहसास होता है तो शर्मिंदा होते हैं। ये बात उन्होंने बहुत सोच समझ के की है, समरीन और जुबैदा बेगम के मशवरे से की है। इससे पहले कि बात मुकदमेबाजी तक पहुंचे, हमें बात आज ही करनी होगी। हमें लगता है कि अगर रोहिल मियां माफी मांग लेंगे मशकूर मियां से तो बात खत्म हो जाएगी। किस बात की माफी मांगेगा? किस बात की माफी मांगेगा रुहेल उनसे? इस बात के लिए कि उसने मशकूर मियां को, उसकी बेटी को नुकसान से बचाया। कोई माफी नहीं मांगेगा वो। और आप भी इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि जो बात कल होने को वो आज हो जाए। क्या हो गया है आपको मसरूर साहब? आप तो हमेशा मफाहमियत की बात करते हैं, तो आज इतना गुस्सा किस बात का है?